अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पढ़ लिया होगा तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भाईजान आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा वीज़ा लगवाने के। ठीक है, एक रवायत चल रही है कि हम शुरू से बचपन से लेकर अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि भाईजान खुद नहीं जाना चाहिए, वैसे ही वो मसला बना देंगे, वो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, वो ऐसे कर देंगे, वो वैसे कर देंगे। तो भाईजान इस वीडियो में सारा मैं आपको बताऊँगा वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते, वो ये वो सारा कुछ बताऊँगा, लेकिन दो तरीके बताऊँगा और ये वीडियो सारी देखना मत भूलिएगा। तो पहला तरीका स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका भैया ना आपने खुद जाना है। ठीक है, खुद जाना है। सबसे पहले जाने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप किसी से लगवाते हैं उसकी आप जब आप उसको फी देंगे, ठीक है, वो कुछ एक्स्ट्रा देंगे, वो दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले तरीके पे आ गए। मैं आपको बताऊँगा कजाकिस्तान के एम्बेसी के रूल। ओवरऑल एम्बेसी के रूल सेम होते हैं। ठीक है, वीज़ा की जो नेसेसरी एसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ओवरऑल कंट्रीज में सेम होती हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ओवरऑल सेम होती हैं। ठीक है, इनकी जो एसेंशियल्स होती हैं, जो इनको ज़रूरियात होती हैं, वो सेम होती हैं। हम आते हैं कजाकिस्तान के एसेंशियल्स पे, इनकी कौन सी ज़रूरियात होती हैं। ठीक है, वीज़ा लगवाने के लिए आप खुद जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम आते हैं उस चीज़ पे। ठीक है, सबसे पहले भैया ना आपका एक ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसकी आप उसकी अब मुद्दत 6 महीने होनी चाहिए, कम से कम एक्सपायर होने में 6 माह पड़े रहने चाहिए। नहीं तो बहरहाल हम तो यार जब आएंगे तो हमारा तो पासपोर्ट नया होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब ट्रैवल करते हैं फॉरेन में, ठीक है, उनका पासपोर्ट नया होता है, क्योंकि हम कोई काम वगैरह करने तो जा नहीं रहे, इसलिए हमारा पासपोर्ट नया नया बना होगा, तो उसकी मुद्दत अभी 5 साल पड़ी होगी। पासपोर्ट पे आते हैं तो भैया पासपोर्ट आपको 5 साल और 10 साल का मिल जाता है। बेस्ट ये होता है कि आप 10 साल वाला बनवाएं, वो थोड़ा कॉस्टली बनता है लेकिन बेस्ट होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है इनविटेशन। इनविटेशन क्या चीज़ होती है, जो आपको यूनिवर्सिटी ने उधर से लेटर भेजा होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन को डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंट वर्ड से कहा जाता है। ठीक है, इधर इनविटेशन कहा जाता है, इंग्लैंड यूरोप वाली साइड में उसको लेटर कहा जाता है। ठीक है, एडमिशन लेटर कहा जाता है, वट एवर, कुछ हर डिफरेंट कंट्री में आपको अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टेट है इनमें इनविटेशन ही कहा जाता है। इनविटेशन क्या होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी ने भेजना है लेटर। ठीक है, उस लेटर में ये होगा कि भैया वो आपको इनवाइट कर रहे हैं 5 सालों के लिए, और वो इनविटेशन बहरहाल साल का होता है। ठीक है, साल बाद वीज़ा दी होता है, लेकिन उस वीज़े पे ये होता है कि आपको 5 सालों के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, हम उनकी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, उनकी कंट्री आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, उसकी आपने कॉपी ले लेनी है, ओरिजिनल जो होगा आपका इन्विटेशन उसकी कॉपी ले लेनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें, एक पासपोर्ट, दूसरा ओरिजिनल इन्विटेशन की कॉपी। ठीक है, कॉपी लेके भैया आप उसके बाद तीसरी थर्ड चीज़ पे आए तो भैया आपकी वक्तीन जो आपकी हालत है, ठीक है, जिस तरह अब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी ताज़ा तरीन फ्रेशेबल फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की वो होगी। 3 चीज़ें ये भैया मस्ट होगी। चौथी चीज़ पे आए तो भैया आपको एक फॉर्म मिलेगा, वीज़ा फॉर्म। ठीक है, वो आप ऑनलाइन मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन से बेस्ट ये होता है कि आप उधर से जाकर लें। ठीक है, वो आपको दे देंगे, उधर ही फिल करके उनको उधर ही पकड़ा दें। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी फ़ीस होती है, जो वीज़ा लगवा रहे हैं उसकी फ़ीस होती है, वो कितनी होती है, वो होती है $200। ये ओवरऑल वीज़े की फ़ीस होती है। पाँचवीं चीज़ पे आए तो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो बेसिक चीज़ होती है नेसेसरी, और ये उन्होंने मांगनी अगर आप खुद जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट में बहुत सी टेस्ट वगैरह आए थे, जो मेन टेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें चेस्ट एक्सरे बेसिकली होता है। ठीक है, उसके बाद एंटी HIV टेस्ट, ये टेस्ट जो मेन होते हैं। उसके बाद ब्लड का भी होता है, ये उस सारा कुछ। जब आप टेस्ट करवाने जाएंगे किसी भी अपने पास करीबी सिविल हॉस्पिटल में जाएं, DHQ वगैरह, उन्हें कहेंगे भैया टेस्ट कर दें हमारा, ठीक है, हमने इस टाइम वीज़ा लगवाना है, तो आपसे पूछेंगे, आप उनको एक कॉपी दे देनी है वीज़े की, लगवाने जा रही है इन्विटेशन वगैरह की, उन्होंने फॉर्म फिल करके तो आपका टेस्ट करके आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाए पासपोर्ट और आपके CNIC की कॉपी। ठीक है, एक दो कॉपीज उनकी साथ मस्ट लेके जानी है। ठीक है, ये चीज़ें तकरीबन 8 चीज़ें बनी हैं। ठीक है, और सबसे एंड पे चले जाना है तो पासपोर्ट जो आपने वो उनके 200 फीस होती है एम्बेसी की, ठीक है, वो सबमिट करवा के उसकी रसीद आपने वहाँ पे जाकर सबमिट करवानी है, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे। ये होता है कि आप खुद जब जाएंगे, ठीक है, इसमें जाने से दुश्वारी हो सकती है, वो कोई ना कोई मसला निकाल सकते हैं कि आप ये चीज़ नहीं, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेट से हैं, ये एक ऐसी चीज़ थी कि हम ना, हमारा जहन में 24 घंटे की चीज़ चल रही होती कि यार बस ये बन जाए, बेशक 2 नंबर तरीके से बन जाए। ठीक है, तो हम तो यही लगाएंगे जुगाड़। अगर खुद जाएंगे ना तो कुछ दुश्वारी आ सकती है। ठीक है, ये था पहला तरीका। 8 चीज़ें चाहिए होती हैं, चीज़ें कौन सी चाहिए मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है,
तो मस्त चीज़ें जो थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दूँगा, आपका पासपोर्ट, CNIC और पासपोर्ट की कॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़, उसके बाद $200 पे करने हैं और उसकी रिसिप्ट, और उसके बाद भैया ना आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ें थी, ठीक है। ये होगी चीज़ें, ये आपने आर्ट लिख जानी है, वो आपको इंशाल्लाह क्लियर आउट करके वीज़ा लगा देंगे, वो टाइम देंगे आपको, ठीक है। तो फ्राइडे तक, मंडे और फ्राइडे बेसिकली होती है कजाकिस्तान की, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होती है। अच्छा जाएंगे वो आपको भैया 7 दिन का टाइम भी दे सकते हैं, 1 दिन का भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त गए थे, उनको 1 दिन में भी मिला है, और कुछ ऐसे गए हैं उनको 7 दिनों में भी मिला, किसी को 5 में मिला। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपकी लक कैसे है, ठीक है, किस्मत कैसी है। अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका बड़ा अच्छा तरीका है और बड़ा ही बढ़िया है, लेकिन उसमें बात ये है, इधर आप खुद जाएंगे तो $200 लगेगा, और टेस्ट वगैरह करवा लेंगे तो सारा कुछ करवा के $20 वो लगवा लें, $220 लग गए आपके, ठीक है, वीज़े पे। अगर आप किसी से लगवाते हैं, किसी एजेंट से लगवाते हैं, तो भैया ना आपके $300 आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ 300 लेते हैं, कुछ 320 भी लेते हैं, 350 भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 300 लेते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि भाई ये सेफ एंड सिक्योर है, और आपको पासपोर्ट, जब आपने सिर्फ उनको एक सिंपल अपना पासपोर्ट देना है और एक अपनी इन्विटेशन की कॉपी दे देनी है, उन्हें पार्सल कर दें, TCS कर दें, ठीक है। अगर आप शहर में आपने पकड़ा दो, ठीक है, आपको 1 हफ्ते के बाद वो आप पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के दे दें। ये सेफ एंड साउंड है। मैंने खुद जब इधर आया था, मैं खुद इसी तरह एजेंट था, उसके थ्रू ही वीज़ा लगवा गया था। मैं इस मसले में पड़ा नहीं था, मैं पड़ा था लेकिन वो बड़ी ज़रूरत बनी थी। तो बहरहाल ये सबसे बेस्ट है, सिक्योर। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ सबको कि यार आप खुद जाने से बेहतर ये है कि आप किसी एजेंट से लगवा लो, ठीक है। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त चले उधर गए थे, उनका ऐसे इशू बना, फिर एम्बेसी वालों ने कि हम रिजेक्ट की स्टैम्प नहीं लगाते, तो आप किसी एजेंट को हायर कर लो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि यार वो जो एजेंट्स होते हैं उनकी उनके साथ बनी होती है एम्बेसी वालों के साथ, तो वो करवा देते हैं। बेस्ट तो यही होता है। तो बहरहाल मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप इस्लामाबाद में या उसके पास ही रहते हैं तो खुद जाएं, ठीक है। अगर नहीं तो दूर है, ठीक है, आप खुद जाएंगे, आने जाने का खर्चा ये वो सारा कुछ लगता है यार, वो भी अगर देखा जाए तो 300 भी क्रॉस कर सकता है। तो अब यही है, किसी को भी दें, ठीक है, वो आपको जनाब 300 में वीज़ा लगवा कर दे देगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।